भगवान राम ने जब हनुमान जी से मुलाकात हुई ना, तो भगवान राम बहुत छुपना चाहे। हनुमान जी ने पूछा कि महाराज कौन हैं आप? श्याम रंग और गौर वर्ण वाले आप दोनों कौन हैं? कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन बिचरे हो स्वामी, कवन हेतु बन बिचरे हो स्वामी, कवन हेतु बन बिचरे हो स्वामी, कवन हेतु बन बिचरे हो स्वामी। महाराज आप दोनों कौन हैं? हे गौर वर्ण वाले, हे श्याम वर्ण वाले, कौन हैं आप दोनों? तो भगवान राम लखन की ओर देखे और मुस्कुराए। लखन, क्या इनको बता दूं? भगवान ने कहा कि अच्छा ब्राह्मण देव, आप तो बड़े ज्ञानी लग रहे हैं, आप ही बताइए मैं कौन हूं, कौन हो सकता हूं? हनुमान जी ने मुस्कुरा कर कहा, भगवान मेरे से मत पूछिए, मैं तो आपको पहचान गया। हाँ तो बताओ ना, पहचान गए हो तो मैं कौन हूं? तो हनुमान जी महाराज ने परिचय दिया। बाबा तुलसी वर्णन करते हैं कि तुम तीन देव मह को, कि तुम तीन देव। महाराज या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में कोई हैं, कि तुम तीन देव मह को, कि तुम पर नारायण की तुम दो नर नारायण, नर नारायण की तुम दो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जगतारण कारण भंजन धरनी भार, जग कारण तारण भव भंजन धरनी हार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। हनुमान जी ने कहा, प्रभु सच बताऊं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि या तो आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में कोई हैं, और या तो महाराज मुझे ऐसा लग रहा है कि नर नारायण साक्षात आप दोनों के रूप में आ गए। ऐसा लग रहा है जगत के उद्धार के लिए धरती पर कृपा करके धरणी मैया के पाप के भार को कम करने के लिए स्वयं ईश्वर ही आज मनुष्य के रूप में धरती पर अवतरित हुए। महाराज ये मेरा ये मेरी दृष्टि। सुनकर भगवान राम मुस्कुराए, लक्ष्मण की ओर देखा कि लखन है तो ये ज्ञानी, पहचान गया, लेकिन भगवान भी ना परीक्षा लेते। हनुमान जी को ऐसे फुसलाना चाहा, ऐसे घुमाया बातों से कि हनुमान जी की जगह कोई साधारण व्यक्ति होता ना तो आ जाता प्रभु की बातों में, लेकिन हनुमान जी ऐसे बुद्धिमताम वरिष्ठ में। भगवान लाख वर्ग लाना चाहे, लाख घुमाना चाहे, लेकिन हनुमान जी अपनी बातों से हटे नहीं। भगवान ने अपना परिचय दिया, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरि निशिचर वैदेही
विप्र फिरहि हम खोजत ते। महाराज मैं दशरथ जी का पुत्र हूं, कौशलेश दशरथ के जाए। अयोध्या के दो राजा महाराज दशरथ, उनका मैं ज्येष्ठ पुत्र, और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, मेरे साथ मेरी पत्नी वैदेही सीता थी। हम तीनों अपने पितृ आज्ञा से पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में आ गए, वनवासी हो गए। लेकिन यहाँ किसी असुर ने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया। हे ब्राह्मण देव, विप्र फिरहि हम खोजत ते, उसको ढूंढते ढूंढते हम लोग यहां वहां घूम रहे हैं। भगवान ने ऐसा परिचय दिया और बाद में कहा कि आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहो निज कथा बुधाई। देखो यहां दो बातें हैं, चरित में और कथा में भी जरा अंतर है, ध्यान से सुनना। कहीं कहीं बाबा तुलसी ने भगवान का चरित वर्णन किया और कहीं कहीं भगवान की कथा का शब्द वर्णन किया। रामचरितमानस और राम कथा, रामचरित और राम कथा, इन दोनों में जरा अंतर है। भगवान यहां भी हनुमान जी को फंसाना चाहे अपने बातों में कि आ जाए मेरी बातों में, लेकिन हनुमान जी ऐसे चतुर वक्ता हैं, इतने प्यारे कथाकार हैं हनुमान जी। भगवान ने लाख अपनी बातों से फुसलाना चाहा, लेकिन हनुमान जी फिसले नहीं। देखो कथा भगवान की होती है और चरित मनुष्य का होता है। तो भगवान राम ने यदि ऐसा कहा कि आपुन चरित कहा मैं गाई, इसका मतलब भगवान हनुमान जी को दिखाना चाहते हैं कि हनुमान मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं तो मनुष्य हूं, इसलिए मैंने अपना चरित गाया। लेकिन हे ब्राह्मण देव, आप अपनी कथा सुनाइए। जब भगवान ने ऐसा कहा ना, हनुमान जी भाव विभोर हो गए। हनुमान जी की जगह कोई और होता तो कहता अच्छा अच्छा ठीक है महाराज, गलती हो गई मुझसे, मैंने तो सोच लिया एवं कि आप भगवान हैं, ठीक है महाराज समझ गया, और दूर से प्रणाम करता। लेकिन हनुमान जी ने किया उल्टा। जब आए थे तब दूर से प्रणाम किया। जब वो समझ रहे थे कि ये साक्षात ईश्वर हैं, तीनों देवताओं में कोई एक हैं, साक्षात ब्रह्म हैं, तब तो दूर से प्रणाम किया। और जब भगवान ने कह दिया कि नहीं नहीं मैं तो दशरथ जी का बेटा हूं, मनुष्य हूं, तब हनुमान जी ने क्या किया, साष्टांग लेट करके हनुमान जी महाराज ने चरणों को प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि कमाल है ब्राह्मण देव, आप भी बड़े उल्टे। जब आप भगवान समझ रहे थे, ईश्वर समझ रहे थे, तब तो आपने दूर से प्रणाम किया, और जब मैं मनुष्य अपने आप को कह दिया तब आप साष्टांग प्रणाम कर रहे, क्या मतलब? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप कुछ भी कहिए, मेरी नजरें आपको पहचान गई। जब आपने ये कहा ना कि कौशलेश दशरथ के जाए, मैं दशरथ का पुत्र हूं, तो महाराज मैं समझ गया कि जब दशरथ के पुत्र बनकर आए हैं, इसका मतलब है दशरथ और कौशल्या मां ने आपको गोद में भी लिया होगा। हनुमान जी ने कहा मैं उसी क्षण इतना प्रसन्न हो गया प्रभु कि अभी तक मैंने जो ब्रह्म के विषय में सुना था वो निर्गुण निराकार, जिसको पकड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन आज तो महाराज आपने ऐसी कृपा कर दी, आज मुझे ऐसा ईश्वर मिल गया जिसको हम अपनी गोद में उठा भी सकते हैं। इसलिए महाराज मैंने साष्टांग प्रणाम किया आपको। और दूसरी बात, हनुमान जी ने कहा कि महाराज मैं इसलिए भी मगन हो गया, अभी तक शास्त्रों में जिस ब्रह्म का वर्णन है उसका कोई आकार नहीं, कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, लेकिन आपने जैसे ही कहा ना नाम राम लक्ष्मण दो भाई, तो मुझे ऐसा लगा कि आज ठाकुर स्वयं अपने नाम की मुझे दीक्षा दे दी है। भाई दीक्षा में क्या होता है, गुरु मंत्र बताता है, कोई नाम का दान देता है। आज भगवान ने स्वयं मानो हनुमान जी को अपने नाम से दीक्षित कर दिया, पहली बार राम नाम सुनाई दिया। हनुमान जी समझ गए कि मुझे अब ऐसा ईश्वर मिल गया जिसके नाम को जप करके भी धन्य हो सकते हैं।